हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अपने परम माता पिता परमात्मा को, देविक महाशक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही मानव की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, वो दिव्य महाशक्ति जिसे किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, निराकार स्वरूप में, और वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में आत्मस्वरूपता में सदैव विद्यमान रहते हैं। उस ज्ञान के दातार, गुरुओं के भी गुरु, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, यावे जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। तो दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल की साधक अपने संसारी माता पिता को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन माता पिता के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने दिव्य दैविक शक्ति, परम माता पिता परमात्मा और दिव्य महाशक्ति परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से कदबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र अपने सत्कर्मों से इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख पा सके और इसी कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी यानी विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बनकर इसी कर्म भूमि पर आत्मा का शाश्वत सुख पा सके, मोक्ष का शाश्वत सुख पा सके और हमारी कर्म भूमि
हमारे विश्व मानव परिवार के सत्कर्मों से निष्काम कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हैं उससे हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए और हम विश्व मानव परिवार के लोग अंतरिक्ष में हमारी धरती जैसी अनेक दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकें। सुंदर सृष्टि का जो हमारे परम माता पिता ने सृजन किया है उस सृष्टि का हम आनंद ले सकें। हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म के सुंदर सृष्टि के सपने को हम साकार कर सकें। बंधुओं, ऐसी ही भावना के साथ हमें इस विशाल कार्य को करने के लिए, इस आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, कर्म भूमि पर धर्म और ईश्वर के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाने के लिए, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को पुनः जोड़ने के लिए, टूट गई है माला मोती बिखर गए, रह कर 4 दिन साथ किधर गए। अज्ञानतावश हम सब धर्म और ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरतें कर रहे हैं, जिससे कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि पैदा होकर और धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। और पाप का बोझ इतना अत्यधिक बढ़ चुका है कि हमारे सामने महाविनाश विकराल रूप लिए खड़ा है। और इस महाविनाश से अगर हमें बचना है तो प्रभु द्वारा कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से दिए जा रहे कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना होगा। कर्म भूमि पर महाविनाश को ईश्वर नहीं, संपूर्ण मानव जगत के सत्कर्म ही रोक सकते हैं। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान है। अगर ईश्वर रोक सकता तो फिर धरती पर पाप होता ही नहीं, सबके सब भगवान ही होते हैं। लेकिन ये मायावी दुनिया है और हम महामाया के कैद में अपने सत्य स्वरूप को भूलकर इस नश्वर मानव तन के बनकर जीवन भर इस नश्वर मानव तन के लिए कर्म करते रहते हैं, जिससे हमारा अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है। तो बंधुओं, हम सभी विश्व मानव परिवार के लोग अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सकें, हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा किए गए सुंदर सृष्टि का हम भरपूर आनंद ले सकें, उसके लिए हमें कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। और वो कर्म करने का ज्ञान हमें हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत को, हमारे विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से दे रहे हैं। तो बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है कर्म भूमि पर बार बार क्यों होते हैं महाविनाश। चिंतन करना इस बात पर, आज के विषय पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है कि क्यों होते हैं कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश, और क्यों कर्म भूमि पर बार बार मिट जाता है मानव जाति का नामो निशान। कर्म भूमि पर क्यों होते हैं बार बार महाविनाश, और क्यों बार बार मिट जाता है कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान। ये आज का विषय है, हम इस विषय पर चिंतन करना है। बंधुओं, हमारी कर्म भूमि को, हमारी धरती को
बनकर अरबों साल हो गए। इस बात को हम ज्ञान और विज्ञान के आधार पर जान सकते हैं, किंतु बड़े दुख का विषय है कि मानव की अज्ञानतावश कर्म भूमि पर आज तक हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, अरबों साल में उनका सपना साकार नहीं हो सका। कर्म भूमि बार 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 हजार बार मानव जगत की अज्ञानतावश नरक बनती रही। कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता रहा और बार बार महाविनाश होकर सृष्टि का पुनः नवीन सृजन होता रहा। इसी के लिए आज हमारा कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। तो बंधुओं, आज नवीन वर्ष है 2025 का। तो मैं अपने विश्व मानव परिवार को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि प्रभु हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को वो सद्बुद्धि, वो ज्ञान प्रदान करे, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि कर्म भूमि पर हर मानव, हमारे विश्व मानव परिवार का हर सदस्य सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाए। सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाए। हमारे परम माता पिता परमात्मा का सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाए। यह नवीन वर्ष पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बंधुओं, कर्म भूमि पर विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं। हमने देखा है हमारी वर्तमान मानव प्रजाति को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मानव जाति का जन्म लाखों वर्ष पहले हुआ है। धरती का जो जन्म हुआ, कर्म भूमि का जो प्राकट्य हुआ, उसको अरबों साल हो गए। लेकिन वर्तमान मानव जाति, इसके पहले कई तरह की मानव जातियां बनी और सर्वनाश हुई है। मानव जाति का नामो निशान बार बार मिटता रहा है। लेकिन वर्तमान जो मानव जगत के लोग हैं, वर्तमान जो मानव प्रजाति है, उसका जन्म होकर लाखों वर्ष हुए हैं। और जब हमारा जन्म होकर लाखों वर्ष हुए, उसके बावजूद भी हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। तो हमारे पिछले वर्ष कहां गए? मानव मंगल पर पहुंचने जा रहा है, चांद पर पहुंचने जा रहा है, लेकिन मानव की जो मन मस्तिष्क की चेतना जो जागृत हो रही है, उसको देखते हुए मानव के हृदय में, मन मस्तिष्क में सबसे बड़े जिस बदलाव की जरूरत है, वो है धार्मिक सोच में बदलाव। वरना सबका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मंगल पर जाने से पहले कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि अगर ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण नहीं किया और सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बने, तो देखते ही देखते कुछ ही समय में, ज्यादा समय बाकी नहीं है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। बड़ा खराब समय है 2025 और ये 26 का। ग्रह नक्षत्र भी बोल रहे हैं। हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणियां भी हो चुकी है इस समय के लिए, 20वीं और 21वीं सदी के समय के लिए। तो बचना चाहें तो मानव स्वयं बच सकते हैं। परमात्मा बचा नहीं सकता, ईश्वर बचा नहीं सकता। क्यों? कि यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के सिद्धांत अनुसार ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मानव स्वयं ही साक्षात परमात्मा का रूप है। मानव के सत्कर्म ही अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। मानव के सत्कर्म निष्काम कर्म ही
अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर सतलोक बना सकते हैं, सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। मानव जगत के सत्कर्म ही कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं। उसी के लिए कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म परम हितैषी पुनः एक बार संपूर्ण मानव जगत को कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। तो हम इस ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लें। विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। हम 5000 वर्ष लगभग चलकर आज उस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि विकास की चरम सीमा इसे कह सकते हैं। मानव मात्र का जीवन स्वर्ग के समान हो गया है। मानव का खान पान रहन सहन सब कुछ बदल गया है। कुछ समय था सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगली जानवरों की तरह जंगलों में अपना शिकार करके मांसाहार कर लिया करते थे। तो जानवरों में मानव में कुछ फर्क नहीं था और वहां से विकसित होते 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 आज का मानव महामानव बन चुका है। बस अपने मन और मस्तिष्क का दुरुपयोग करना बंद कर दे तो मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है। मन में अहंकार को मिटाना होगा, तामसिक प्रवृत्तियों को मिटाना होगा, आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना महाविनाश हुआ, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और हम 5000 साल फिर से पीछे चले जाएंगे। अब मानव जगत अपने कर्मों से आज के जितने भी विकास हैं उनको बचा सकता है, नहीं तो सब के सब विकास और मानव मिट्टी में मिल जाएंगे। आज मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे करके आपस में लड़ रहे हो और जब महाविनाश होगा तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों के साथ संपूर्ण मानव जगत के लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, जिंदा जमीन में दफन हो जाएंगे, एक कंकाल बन जाएंगे। तब कौन सा तुम्हारा देश होगा, कौन सा तुम्हारा जाति संप्रदाय होगा, कौन सा तुम्हारा धर्म संप्रदाय होगा, कौन सा तुम्हारा घर परिवार होगा जिसके लिए तुम जीवन भर इस शरीर के बनकर कर्म करते रहते हो और अपने मानव जीवन को, अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हो। किसमें? तेरे मेरे के भाव में। ईश्वरीय ज्ञान को जानो, धार्मिक भेदभाव को जड़ से मिटा डालो, धर्म के नाम पर बने, ईश्वर के नाम पर बने, जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा डालो और सबके सब एक हो जाओ। देखते ही देखते आपकी नजरों के सामने यह कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। मानव जगत के सत्कर्म निष्काम कर्म ही बना सकते हैं। मानव जीवन कर्म प्रधान है और मानव कर्म भूमि पर जीते जी अकर्मी बनकर, अकर्मी कैसे बनना है, कर्मों का त्याग कैसे होता है, यहां भी बता देता हूं, फिर बार बार बता ही रहा हूं मैं कि विदेही भाव में इस देह भाव को त्याग दो। मैं शरीर हूं उस भाव को त्याग दो। ये मायावी रूप है। हर जन्म में चेहरा बदलता रहता है, घर परिवार मां बाप पति पत्नी सब कुछ बदलता रहता है और कर्मों के अनुसार इस कर्म भूमि पर तन परिवर्तन होकर आवागमन होता रहता है। इस मायावी सृष्टि को समझो, इस महामाया के खेल को समझो और इस खेल में महामाया को पराजित कर अपने आप को जान लो, अपने सत्य स्वरूप को जान लो और विराट आत्म स्वरूप बनकर अपने सत्य स्वरूप परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाओ। उसके बाद जीते जी विराट आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ और अंतरिक्ष में इस कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसाकर, क्या ये एक धरती का छोटा सा टुकड़ा है
जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है। कल की ज्ञान सागर आपको बार बार बता रहा है ना, 1/4 हिस्सा हमारे परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म ने हमें प्रदान किया है कि हम इसको अविनाशी स्वर्ग बनाकर, हमारी कर्म भूमि को सतलोक बनाकर हमारा मानव जीवन सार्थक बना लें और हम अपने सत्य स्वरूप को जानकर निर्गुण परम ब्रह्म में लीन होकर इस सुंदर सृष्टि में आत्म स्वरूपता में विचरण करें। मरकर स्वर्ग जाने के लिए, मरकर मोक्ष जाने के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए मानव का सृजन नहीं हुआ है। इसी भौतिक शरीर में रहकर प्रकृति के पंच तत्वों से बने एक रथ के समान इस भौतिक शरीर पर सवार होकर आप आत्म स्वरूपता में जीवन यापन करो। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। किसी से कभी भूलकर भेदभाव मत करना, कभी किसी से नफरत मत करना। आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, कलयुग का समय है, आंखों से दिख रहा है और हमारी ही नजरों के सामने, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार, ज्ञान और विज्ञान के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, जो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात होता है। मैं इतने ही बात करता हूं जो परमात्मा मुझे अपने हृदय में ज्ञान देता है, वही मैं अपने विश्व मानव परिवार को बताता हूं। ना तो मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता हूं, ना कोई धर्मगुरु हूं और न ही कोई व्याख्याता हूं। मैंने कभी किसी को स्पीच नहीं दिया, मैं कभी कोई प्रवचन देने वाला इंसान नहीं हूं। एक साधारण घर गृहस्थी वाला अनपढ़ इंसान हूं, यह भी बता देता हूं। मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, मात्र 10वीं क्लास तक गांव में, अपने गांव में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद गरीबी होने के कारण मुझे 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में काम पर लगना पड़ा। उसके बाद काफी दुख सुख आए, काफी त्रासदियां आई। उन त्रासदियों से लड़ते लड़ते जीवन का अर्ध शताब्दी पूरा खत्म हो गया और अब जब हम मृत्यु संज्ञा पे थे तो परमात्मा की कृपा हम पर बरस गई। उन्होंने हमें फिर से खड़ा किया और तब से यह ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होने लगा। तो यह सब ईश्वर की महिमा है, निराकार दिव्य महाशक्ति की महिमा है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज जो हमारा विषय चल रहा है कि कर्म भूमि पर बार बार क्यों होता है महाविनाश, तो ये युग परिवर्तन क्यों होते हैं। ये महाविनाश इसलिए होता है, हमेशा याद रखना, संपूर्ण महाविनाश जहां मानव जाति का संपूर्ण नामो निशान मिटता है, वो युग परिवर्तन की संधि वेला में होता है, पहले नहीं होता है। परमात्मा आपको पूरा अवसर प्रदान करता है और लास्ट में जब पाप का घड़ा भर जाता है, कर्म भूमि पाप का बोझ सहन नहीं कर पाती है, मानव दानव स्वरूप बन जाता है, तो मजबूरन हमारे परम माता पिता परमात्मा को और डिलीट मारना पड़ता है, जिसमें कुछ पुण्यशाली लोग बच जाते हैं, कुछ लोग जो महापुण्यशाली होते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है और फिर वहां से नई सृष्टि का सीजन होता है। उस सृष्टि को बढ़ते 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 आज के युग तक पहुंचने में 5000 साल लग जाते हैं। अब हमारे बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, कल की ज्ञान सागर कह रहा है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं, कि मानव जगत के लोगों को भ्रमित करने के लिए किसी भी युग का लाखों साल में गिनती बता देते हैं। अभी इस युग के इतने लाख साल बाकी है, उस युग के इतने साल लगते हैं, ये युग इतने लाख सालों का है। बाबा, युग कभी भी निश्चित नहीं होता। किसने कह दिया? ये कौन कहता है कि युग निश्चित होते हैं? युग का कोई समय निर्धारित नहीं होता। यह कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत को बताने जा रहा है कि परम सत्य है कि युग का, किसी भी युग का समय निर्धारित नहीं होता। उदाहरण के लिए आप समझने के लिए समझ सकते हो एक छोटी सी बात को, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार ही, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जब 7000 साल में अप्रोक्सीमेटली, है ना, मैं आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार ही बता रहा हूं, उसमें मतभेद दुनिया भर के लोगों के हो सकते हैं। मैं किससे इस बारे में बहस नहीं करता। क्यों? कि धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान यह कहता है अनेकांत, मैं ही सत्य हूं। नहीं, किसी और की बात में भी सत्यता को देखना चाहिए।
हो सकता है उसकी बात में भी सत्यता हो। तो हमारे ऐसे विचार है अनेकांत के, हम अपनी बात तो रखते हैं लेकिन दूसरों की बात को ठुकराते नहीं है, लेकिन उसको समझने का प्रयास जरूर करते हैं हमारे अपने मन मस्तिष्क से। ऐसा नहीं है कि जो परिपाटी चली आ रही है धर्म और ईश्वर के नाम पर हम उन्हीं चीजों को माने, नहीं, हमारा अपना भी जीवन है, हम भी तो स्वतंत्र हैं। मानव धर्म के मामले में, अपना जीवन जीने के मामले में, कर्म करने के मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है। जब परमात्मा मानव को कर्म करने से नहीं रोक सकता तो बाबा धर्म का पालन करने से मानव जगत के लोग रोकने वाले कौन होते हैं? मेरी मर्जी आए, मेरा हृदय कहे, उस तरह से मैं अपने धर्म का पालन करूं। क्यों किसी की परंपराओं को मैं स्वीकार कर लूं जो मुझे ठीक न लगे? क्यों कि कुछ धर्म संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें धर्म के नाम पर जीवों की हिंसा की जाती है, जबकि यह सबसे बड़ा पाप है। तो मैं उस पाप को क्यों स्वीकार कर लूं? जो कर रहे हैं करते रहे। क्यों कि जो करेगा वो भरेगा ना, मुझे क्यों भरना है? तो ऐसे कुछ भी दूषित सिद्धांत हैं उन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि यह परम सत्य है कि सृष्टि का छोटा से छोटा जीव सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है। अगर उसमें जीव है तो वो सगुण परब्रह्म है, और सगुण परब्रह्म है तो सगुण परब्रह्म की हिंसा करने का, वो छोटे बड़े रूप को मत देखो, हिंसा करने का किसी भी मानव को, किसी भी जीव को अधिकार नहीं है। हमें इन चीजों को समझना है। हम किसी जीव को बना नहीं सकते। मिटाने वाले हम कौन होते हैं? मार के खाने वाले हम कौन होते हैं? परमात्मा कहता है ना, कुरान में भी इस बात को बताया गया है। कुरान में भी जो हिंसक हैं और जो हिंसा में विश्वास रखते हैं उनका भी शास्त्र, हमारा कुरान भी यह कहता है कि बच्चों में आपको खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शाकाहारी भोजन दूंगा, फल फूल दूंगा और अच्छे से खाना दूंगा, आप उसे खाकर आनंद लेना। उसने कभी नहीं कहा कि आप मांसाहार करना, मोहम्मद साहब ने। अब कुछ त्रुटियां होती है, लोगों की मान्यताएं बन जाती है, तो इसमें कोई क्या करे, मतलब यूं। लेकिन धर्म का सिद्धांत कभी हिंसा नहीं हो सकती, धर्म का सिद्धांत रूढ़िवादियां नहीं हो सकती। जैसे हमारे सनातन धर्म में बाबा याद करना है प्रतिवर्ष त्योहारों के नाम पे, तो महापुरुषों को याद करो ना, पापियों को क्यों याद करते हो जब वो तुम्हारी निगाह में पापी है? यह कल की ज्ञान सागर कहता है। दुष्टों को याद करने की क्या जरूरत है? आप तो राम को याद करो, उसके बताए पथ पर चलो, उसके जैसा बनने का प्रयास करो, उसको लेके खुशियां मनाओ। वो रावण के पुतले जलाकर, होलिका को जलाकर और अनेक जीवों की हिंसा क्यों करते हो? क्यों अनेक पैसों की बर्बादी करते हो? बाबा वो पैसा परहित में लगा दो, लोगों की सेवा में लगा दो। अरबों रुपयों की माला हम प्रतिदिन मंदिरों में चला देते हैं मूर्तियों पर, अरबों रुपयों की कह रहा हूं मैं आपको, एक दिन में पूरे भारत में, और वो सब की सब पानी में बहा दी जाती है या अदरवाइज कहीं डाल दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। ये रूढ़िवादियां कौन सी है? कब प्रकृति अगर फूल खिला रही है कर्म भूमि पर, वो तो सृष्टि की सुंदरता के लिए है, हमें उत्तम श्वासें देने के लिए है, हमें मंगलमय जीवन देने के लिए है। हम उन्हें तोड़कर, पहली बात तो किसी फूल को पेड़ से भी तोड़ना एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है। पेड़ पौधे भी एक इंद्रिय जीव है जो हमें श्वासें देते हैं, तो उन पेड़ों की तो वास्तव में हमें पूजा ही करनी चाहिए ना, जो हमें प्राण देते हैं, जो हमें श्वासें देते हैं। तो आज लोग पेड़ों को काट देते हैं, फूलों को तोड़ लेते हैं। तो कई तरह की धर्म के नाम पर ऐसी रूढ़िवादियां हैं, उन्हें हम त्याग दें और परम सत्य को स्वीकार करें। कोई शास्त्र पूर्णतया गलत नहीं है, कुरान में भी आपको बहुत सारी ज्ञान की अच्छी बातें भी बताई गई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसे संपूर्ण मानव जगत स्वीकार नहीं कर सकता। तो विश्व धर्म होकर भी वो विश्व धर्म नहीं बन पाया, चाहे वो ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो। आज हमारे कर्म भूमि के ऊपर विश्व की आधे से ज्यादा लोग, विश्व की आबादी आधे से ज्यादा ईसाई धर्म को मानती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म है। लेकिन दोनों धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाए। सनातन धर्म जो विश्व धर्म था वो तीसरे पायदान पर आ गया। किसकी वजह से? रूढ़िवादियों की वजह से, अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा करने की वजह से। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? अज्ञानतावश। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हमारे वेदों में कहा गया है, उस बात को तो समझा नहीं, वेदों को ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को समझा नहीं।
और अपनी मनमानी से धर्म के नाम पर अनेक रूढ़िवादियां भक्तों पर थोपते गए। कुछ धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो जो चला जाते हैं या चला दिया, हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, आपको बता रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं इसको, कि आज हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके आपस में विवाद कर रहे हैं, धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ा रहे हैं। ईश्वर न तो मस्जिद में है, न तो मस्जिद में अल्लाह मिलना है और न ही मंदिर में प्रभु मिलना है। मिलेगा तो हमारे भीतर, आत्मा और जीवात्मा के भीतर मिलेगा। उसका निवासी यह तन है। बाहर हम ढूंढ रहे हैं और धार्मिक स्थल बनाकर अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। यह जब तन परिवर्तनशील है और हर जन्म में वो अपना चेहरा परिवर्तन कर लेता है, यह कल की ज्ञान सागर कह रहा है, समझ लेना। यह नश्वर भौतिक शरीर, इससे छूटने का ज्ञान हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आप तन के बनकर मत जियो। तो फिर कल की ज्ञान सागर संपूर्ण सनातन धर्म के लोगों से कहता है कि तन से आपको छूटना है, विदेही भाव में आपको जीना है। तो फिर देह की पूजा क्यों, तन की पूजा क्यों? सेवा करना है तो जिंदा जीवों की करो ना। प्यार करना है, भक्ति भाव करना है तो जिंदा इंसानों से करो ना, जिसमें साक्षात परमात्मा विराजमान है। यह कल की ज्ञान सागर कहता है। तो हम कुछ ऐसी भूलें कर रहे हैं जिसके वजह से धार्मिक स्थलों में हम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर देते हैं। बाबा वो सब पैसा सेवा में लगाओ ना, जिंदा जीवों की सेवा करो। यह कर्मभूमि आपकी स्वर्ग बन जाएगी, अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। यह कर्मभूमि सतलोक बन जाएगी। कब? जब हम सब सत्य को स्वीकार कर लेंगे, जब कर्म भूमि पर सत्यमेव जयते का डंका बज जाएगा तो मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। युग परिवर्तन का कल की ज्ञान सागर बता रहा है ना, कोई समय निर्धारित नहीं होता और लाखों वर्ष हमारे धर्मशास्त्रों में या कुछ धर्मगुरु बताते हैं। तो वो ये भी तो जानते हैं ना कि पिछले अप्रोक्सीमेटली 7000 साल में, 8000 साल ले लो, 9000 साल ले लो, 9000 साल में 3 युग परिवर्तन हो गए। क्यों? कि राम का जन्म त्रेता में हुआ था। भगवान राम का जन्म त्रेता में हुआ था। त्रेता राम की आज हम पूजा कर रहे हैं, द्वापर में कृष्ण की हम पूजा कर रहे हैं। तो त्रेता और द्वापर में सिर्फ 2000 साल का फर्क है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बता रहा हूं, क्योंकि भगवान राम का यानी त्रेता की संधि वेला में, यानी त्रेता के लास्ट में, अंत में, त्रेता का इधर जो अंत होता है ना, उस त्रेता की संधि वेला में भगवान राम का धर्म की प्रभावना के लिए जन्म हुआ था। अब त्रेता की संधि वेला में हुआ तो द्वापर की संधि वेला में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कलयुग की संधि वेला में निर्गुण ब्रह्म कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत को फिर से कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। तो यह समय हुआ कितना? 7000 साल। 7000 साल में 3 युग परिवर्तन हो गए ना। तो फिर लाखों वर्ष में कहां युग परिवर्तन हो रहे हैं? क्यों? कि युग परिवर्तन जब लाखों वर्ष लिखा गया तो कोई धर्मशास्त्र भी गलत नहीं है, लेकिन वो लाखों वर्ष आधारित किस पर है? मानव जगत के कर्मों पर। अगर मानव जगत के लोग कर्मों से नहीं गिर जाए तो धर्म का पाया नहीं गिरेगा, सलामत रहेगा। और सलामत रहेगा तो वो युग लाखों वर्ष का भी हो सकता है। परमात्मा ने कोई 1, 2, 5 हजार में युग परिवर्तन के लिए दुनिया नहीं बनाई है और बार बार ये 2-2 हजार साल में और डिलीट मारना पड़ रहा है परम माता पिता परमात्मा को। इसीलिए तो हमारा कैलेंडर 2025 की गणना कर रहा है वर्तमान में। समझो इस बातों को। कल की ज्ञान सागर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर ज्ञान देगा इस बारे में। हमें उस आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है जो कर्म भूमि पर हमारे अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना दे। क्यों? कि युग परिवर्तन की बात है तो युग परिवर्तन 7000 साल पहले लगभग भगवान राम हुए, 5000 साल पहले कृष्ण हुए और उसके ठीक 5000 साल बाद भगवान कल की ज्ञान सागर के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं। निराकार परम ब्रह्म परम गुरुवर।
तो ये ईश्वरीय कार्य, ईश्वर की लीला को समझने का प्रयास करो, स्वयं को जानने की कोशिश करो। आप ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर को मानना चाहते हो, बाबा ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को जानने की जरूरत है। मानने से पहले उसे जानो, स्वयं को जानने की जरूरत है। आप कौन है, कहां से आए इस दुनिया में, क्यों आए हैं, आपको क्यों बनाया गया है, उस पर चिंतन करो। आप किस तरह से जीवन यापन करोगे कि आपका मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए, उस पर चिंतन करो। आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर वर्तमान समय में सार्थक हो जाएगा। आपको मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी स्वर्ग और मोक्ष इस कर्म भूमि पर मिल जाएगा। आपको बता रहे हैं कि कर्म भूमि पर मानव जगत के सत्कर्म ही इस कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि सब के सब मेरे विश्व मानव परिवार के लोगों, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ, कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ। मैं हर बात आपको विस्तार से वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि लंबे चौड़े वीडियो हम बना नहीं सकते, और बनाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए हम वीडियो भी कुछ सीमित समय का बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। आपको पूर्णतया ईश्वरीय ज्ञान मुझे आज तक जो हृदय में मिला है वो उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, सारी आपको सुविधाएं उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। क्योंकि मैं मौखिक तौर पर इतना नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कार्य पहले हमने लिखित तौर पर किया और जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम पोस्ट निरंतर करते रहे। सोशल मीडिया पे, सभी सोशल मीडिया पे आपको हमारी पोस्ट मिल जाएगी कल की ज्ञान सागर की, क्योंकि पूरा काम ही कल की ज्ञान सागर के नाम से हो रहा है। टोटली सोशल मीडिया में भी कल की ज्ञान सागर के नाम से हो रहा है। आप खाली गूगल में कल की ज्ञान सागर लिखो, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। वो ईश्वरीय ज्ञान है, उसको ग्रहण कर दो। आपके ये कल की साधक कैलाश मोहन है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम हजार बार आपको कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए। मैंने परमात्मा से एक ही चीज मांगी है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, और कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। यही भावना भाई है प्रभु से, और उसी के लिए मैं कार्यरत हूं। उम्रदराज इंसान हूं, स्वास्थ्य कहीं भी तकलीफ रहती है, पता नहीं कब तक आपके बीच रह पाऊंगा। तो जब तक हूं तो मेरी कोशिश है कि मुझे हृदय में जो ज्ञान मिला है मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांट दूं, और मेरे विश्व मानव परिवार के लोग सब के सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, और इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।